आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 है। प्रश्नावली है 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर कि सोबो की माँ की आयु है। सोबो नाम का एक लड़का है, उसकी जो माँ है उसकी जो उम्र है सोबो की आयु की 6 गुनी है। जितनी सोबो की आयु है उससे 6 गुना उसकी माँ की उम्र है। मान लीजिए वो अगर 3 वर्ष का है तो उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 6 गुना यानी 18 वर्ष। मान लीजिए वो अगर 7 वर्ष का है तो उसकी माँ की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। यानी उससे कितना है, 6 गुना है उसकी माँ की उम्र ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सोबो की जो माँ की आयु है उससे सोबो से 6 गुनी है, तो हमें सोबो की आयु है वो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना है आपको, माना सोबो की वर्तमान आयु। क्या माना मैंने यहाँ पे, सोबो की जो वर्तमान आयु है वो मैंने मान ली x वर्ष। कि सोबो की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष है। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु, उसकी जो माँ है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में कि सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो ये सोबो की आयु है और इससे 6 गुना यानी 6x वर्ष क्या है उसकी माँ की आयु। ये उनकी वर्तमान आयु है। अब 5 वर्ष बाद, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु होगी कितनी। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी आयु है कितनी वो तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, अभी जो सोबो है वो x वर्ष का है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा ना। x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अभी वो जितने साल का है उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो वो अगले 5 साल की आयु आ जाएगी। और 5 वर्ष बाद सोबो की माँ की आयु, अभी जो उसकी माँ है वो 6x वर्ष की है और 5 साल के बाद में 6x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, ये हमने 5 साल के बाद की आयु निकाल ली। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा और उसकी माँ जो है वो 6x प्लस 5 वर्ष की हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसकी जो माँ की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है कितनी होगी, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x प्लस 5 है। ये आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, 6x की कितनी हो जाएगी, 1/3 यानी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x प्लस 5 बराबर 2x है। यहाँ पे 2x को 1 से गुणा किया तो 2x, और 5 बराबर ये 2x है, x उधर गया तो ये माइनस का x, तो 5 बराबर x का मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो है x का मान हमने क्या माना था, x हमने माना था सोबो की वर्तमान आयु, तो वो आ गई 5 वर्ष और उसकी जो माँ की उम्र है वो आ गई
उससे 6 गुना यानी 30 वर्ष। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की जो वर्तमान आयु है वो हो गई 5 वर्ष हो गई, क्योंकि हमने x निकाल लिया। और सोबो की माँ की वर्तमान आयु, अभी वो 5 वर्ष का है और तो उसकी माँ की आयु उससे 6 गुना होगी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी 30 है। 30 वर्ष, कितनी वर्ष? 30 वर्ष हो जाएगी उसकी माँ की उम्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आराम से समझना है फिर इसको करना है। महुली गांव में, महुली नामक एक गांव है, एक तंग आयताकार यानी आयत के आकार का एक भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक आयताकार जगह है, ज़मीन है, वहाँ पर क्या बनवाना है? एक स्कूल, एक विद्यालय जो बनाना है उसके लिए वो जगह है बहुत ही सुरक्षित है। इस भूखंड की जो लंबाई है और चौड़ाई है उनका अनुपात दे रखा है 11:4। 11:4 यानी लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दे रखा है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखो आपको दे क्या रखा है, एक तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि आपका जो है बाढ़ करवाने का जो 1 मीटर का जो खर्च है वो 100 रुपये है। 1 मीटर खर्च का जो है 1 मीटर खर्च है वो 100 रुपये। तो कितने रुपए खर्च किए? तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बाढ़ कितनी लंबी की है, यानी ये एक आयताकार जो है वो जगह है, ठीक है, और 1 मीटर बाढ़ करने का जो खर्च है वो 100 रुपये है। और कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल 75,000 रुपये खर्च किए, पहले ही पैसे खर्च कर दिए। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने मीटर की जो है वो बाढ़ की गई। 100 रुपये में 1 मीटर की गई, तो 75,000 रुपये में कितने मीटर बाढ़ की गई है, और टोटल बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि बाढ़ की लंबाई या इस आयत का परिमाप, यही होगा ना। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिखेंगे लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:4। और मैंने आपको बताया कि जब भी अनुपात लगा है तो आप क्या लगा दो, उनके पीछे x लगा दो और उनको अलग अलग कर दो। तो ये है आपकी 11, तो लंबाई और चौड़ाई है 4। तो आयत बोल सकते हो या इसको आप भूखंड बोल सकते हो। भूखंड की लंबाई, भूखंड की जो लंबाई है वो 11x हो जाएगी, और भूखंड की चौड़ाई जो है वो 4x हो जाएगी। ये हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। अब इसको क्वेश्चन को आगे समझो। देखो 1 मीटर पर बाढ़ लगाने का जो खर्च है वो 100 रुपये है। 1 मीटर पर बाढ़ करने का खर्च कितना रुपए है? 100 रुपये है। 1 मीटर पर बाढ़ खर्च कर जो लगाने का है वो कितना खर्च है? 100 रुपये। तो कितने रुपए हमने लगा दिए हैं? 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये में बाढ़ कराई जा सकती है। तो हम 75,000 में क्या लगा देंगे? 100 का भाग लगा देंगे ना, तो क्या आ जाएगी? मीटर आ जाएगी कि कितने मीटर बाढ़ हुई है, यानी 750 मीटर।
यानी 1 मीटर का जो खर्च है वो 100 रुपये है। तो 750 मीटर का कितना होगा, 75,000 ही तो होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बाढ़ की लंबाई है टोटल उस ज़मीन की, उस जगह की, वो 750 मीटर है। यानी ये जो लंबाई वो 750 मीटर है। बाढ़ अर्थात वो क्या आ गया, उसका परिमाप आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भूखंड है यानी जो आयत है उसका परिमाप कितना आ गया, आयत या भूखंड का परिमाप वो आ गया आपके 750 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाओ आप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा, 750 बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x। अब देखो ये 2 इधर है तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो 750/2 बराबर 11x और 4x हो गए 15x। 750 में 2 का भाग दिया तो 375 और 15 इधर गुणा में तो इधर आ जाएंगे भाग में बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, 15 का भाग दिया तो 15 दूना 30 और 15 5 75, 25 बराबर x। x का मान आ गया 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी x का मान निकाला है। आपको इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने x का मान 25 निकाल लिया। तो भूखंड की लंबाई क्या है 11 इंटू एक्स। तो 11 इंटू 25 को 11 से गुणा कर दिया तो 275 मीटर। तो क्या आ गई, इस भूखंड की लंबाई आ गई। और भूखंड की चौड़ाई 4 इंटू एक्स यानी 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। यानी भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। और उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 275 मीटर आ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।